बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबे किराम को मुखातब करके कि तुम ऐसे ज़माने में हो कि अहकामात का 10वां हिस्सा भी छोड़ दोगे जो तुम्हें दिए गए हैं तो हलाक हो जाओगे। और एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो 10वें हिस्से पर अमल करेगा, जो अहकामात दिए गए, तो वो निजात पा लेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात के पेश नज़र दीन पर अमल करने के जज़ा और सज़ा में जो फ़र्क है उसका जिक्र फरमाया। सहाबा किराम के दौर में हर बंदा पूरे दीन पर अमल करने वाला था, दीन पर अमल करना आसान था, माहौल बना हुआ था। तो फरमाया कि अगर कोई शख्स 10वां हिस्सा भी अब छोड़ेगा तो वह हलाक होगा, कि उसकी पकड़ होगी। और एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन के 10वें हिस्से पर भी कोई अमल करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। कि 90% दीन पर अमल नहीं करता, कि बेदीनी का दौर होगा, दीन पर अमल करना मुश्किल होगा, क़ुर्ब क़यामत बहुत ही ज़्यादा बेदीनी होगी। तो ज़माने के एतबार से नेकी करना जब आसान हो तो उसमें ज़्यादा नेकी करेगा, कम करेगा तो गुनाहगार होगा। और जब नेकी करना, दीन पर चलना मुश्किल हो तो जितनी ताकत के मुताबिक अमल करेगा, अगर 10वां हिस्सा या कुछ भी अमल कर लेगा तो वो बच जाएगा। तो आज इंसान अपने गिरबान में जाकर देखे, क़यामत वाले दिन अक्सरियत का एतबार होगा। हर शख्स के लिए अक्सर फैसले अक्सरियत पर होंगे कि जिसके नेक आमाल ज़्यादा हुए तो वो बच जाएगा, जिसके नेक आमाल कम हुए तो वो पकड़ा जाएगा। तो आज हम अपनी नमाज़ों को, अपने रोज़ों को, अपनी ज़कात, अपनी जो दीगर अहकामात हैं, इंसान उन पर नज़र दौड़ाए। अगर अक्सर अदा कर रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, कोशिश करे मुकम्मल अदा करने की। और अगर बिल्कुल नहीं अदा कर रहा या अक्सर छोड़ रहा है तो फिक्र करे। कल क़यामत वाले दिन इंसान जब दुनिया से जाता है तो आमालनामा बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। आज हम दुनिया में मौजूद हैं, अपने आमाल में रद्द बदल कर सकते हैं। एक बंदा पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ता, जुम्मा पढ़ता है तो वो रोजाना 1-2 नमाजें पढ़ सकता है। 5 नहीं पढ़ी जा सकती तो 2-3 नमाजें पढ़ ले। पंजाब में तो गर्मी का मौसम है, पानी भी वाफिर मकदार में होता है, रोजाना हम वैसे भी नहाते हैं। सिर्फ अगर इंसान थोड़ा सा इरादा कर ले, दोपहर को नहाया, शाम तक जब तक नमाजी है, कपड़े पाक हैं, इंसान 2-3 नमाजें पढ़ सकता है। और अगर हिम्मत करे, थोड़ी सी एहतियात के साथ वक्त गुजारे, पाक रहे तो यह और फायदा है। 1-2 नमाजें, लेकिन हम नमाजियों की तादाद को देखा जाए तो 100 में से 5% ऐसे मिलते हैं कि जो 3 नमाजें पढ़ते हैं, वरना 95% वो हैं कि जो नमाज ही नहीं पढ़ते। हर मस्जिद जुमे वाले दिन भरी होती है, जगह नहीं होती। और जुमे की असर की नमाज में मस्जिद की 2 सफ़े भी नहीं होती, 3 सफ़े भी नहीं होती, जहाँ 3 हाल और बाहर टेंट लगाना पड़ता है। ये नमाजी कहाँ से आते हैं? ये गैर तो नहीं होते। हर मस्जिद में, एक मस्जिद में नहीं, अगर मोहल्ले की मस्जिद है तो वहाँ भी यही हाल होता है कि मस्जिद जुमे में फुल बाई फुल होती है और आम नमाजों में नमाजी ना होने के बराबर है। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है कि इंसान कोशिश करे, कम से कम आधे दीन पर अमल करे, आधे दीन से कुछ ज़्यादा पर अमल करे। ये बिल्कुल अमल छोड़ देना ये इंसान के लिए हलाकत का सबब है, बहुत ज़्यादा हलाकत का सबब बन जाता है। आखिरत की जिस तरह हम दुनिया के लिए 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे ड्यूटी देते हैं कि हमारी ये चंद रोज़ा ज़िंदगी मेरी बीवी बच्चों की सुकून से गुजरे, तो जहाँ हमेशा रहना है वहाँ के सुकून के लिए कुछ ना कुछ तो करे। जिस तरह दुनिया के सुकून के लिए अक्सर लोग गरीब को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, इसने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है, बच्चों को क्या तालीम दी, बच्चे क्या करेंगे, इसकी आमदन यह है। कमज़ोर आमदन वाले बेचारे को रिश्ते ही नहीं देते, तरह तरह की बातें करते हैं।
तो दुनिया में अगर कमजोर आमदन है लेकिन फिर भी वक्त क्या पता मज़दारों से अच्छा गुजर रहा हो। बाज़ों को अल्लाह माल नहीं देता, सेहत दे देता है, और बाज़ों को अल्लाह माल देता है, सेहत नहीं होती। उस माल का क्या फ़ायदा कि मर्जी का खा भी नहीं सकता, मर्जी का सो नहीं सकता। तो दुनिया तो गुजर जाएगी, लेकिन ये जो दीन के आमाल में कमज़ोर हुए तो वह आखिरत में खसारा है। वहाँ तो नेकी, इंसान के पास पैसा है, नेकी होगी तो कामयाब होगा, नेकी नहीं होगी तो नाकाम होगा। तो हम अपनी नेकियों को देखें कि आजकल हमारी नेकियों का कितना फीसद हम दीन पर अमल करने वाले हैं। अगर अक्सर इबादत अदा करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अक्सर में कमी है तो इंसान कोशिश करे खुद भी, बीवी बच्चों को भी, सिर्फ अपनी फिक्र ना करे, घर का भी माहौल देखे कि बीवी कितनी नमाज़ी पढ़ती है, बच्चे कितने नमाज़ी पढ़ते हैं, वालिदैन का क्या हाल है, वालिदैन की फिक्र करे, बीवी बच्चों की फिक्र करे कि ये भी अगले जहां नाकाम होने से बच जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। तो खुद भी इंसान फिक्र करे अब नेक अमाल करने की, बुरे अमाल से बचने की, और घर वालों की भी फिक्र करे, दोस्त अहबाब की भी फिक्र करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।